आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा, ठीक है। साइंस में सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी की शुरुआत करेंगे, जीव विज्ञान की शुरुआत करेंगे। हो सकता है पैरेलली अगर आप लोग कहो तो मैं फिजिक्स से शुरू कर दूंगा, फिर केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ज्यादा वक्त ना बिताते हुए हम लोग शुरू करते हैं। बायोलॉजी का पहला चैप्टर साइंस में हम लोग पहले बायोलॉजी पढ़ेंगे, फिर फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। जीव विज्ञान, भौतिकी, फिर रसायन, ठीक है। इसकी हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग जीव विज्ञान की शुरुआत करते हैं, और जीव विज्ञान में पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। आप लोग की किताबें हैं उसमें पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। क्या मेरे बच्चों? जैव प्रक्रम, ठीक है। आप लोग मुझे बताएं कि जैव प्रक्रम से क्या समझते हैं आप? लाइफ प्रोसेस, लाइफ माने जिंदगी, जीव, प्रोसेस यानी चलना, एक के बाद एक के बाद एक क्रमिक रूप से चलना प्रोसेस कहलाता है, प्रक्रम कहलाती है, ठीक है। तो जैव प्रक्रम में, जैव प्रक्रम के प्रोसेस में 4 क्रम आते हैं। पहला पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा वहन, चौथा उत्सर्जन। बराबर समझ रहे हैं ना? पहला पोषण, दूसरा लाइफ प्रोसेस में कि जो स्टेजेस हैं वो है पहला पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा वहन, चौथा उत्सर्जन। समझ गया? चौथा उत्सर्जन। पोषण से आपको तात्पर्य क्या? देखिए, पोषण किसे कहेंगे? पोषण उसे कहते हैं कि ऊर्जा के स्रोत को व्यक्ति अपने भोजन के द्वारा या अन्य किसी माध्यम से अपने शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया पोषण कहलाती। क्या क्या बोला? पोषण कहते हैं ऊर्जा के स्रोत को भोजन या अन्य किसी माध्यम से अपने शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? पोषण। अब आज आपने सुना ऊर्जा के स्रोत, आपने क्या शब्द सुना? ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? आपको ऊर्जा कहां से मिलती? भोजन कर रहे हैं ना, ऊर्जा के स्रोत आप भोजन कर रहे हैं, दूध ले रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, ये सारी चीजें ऊर्जा के स्रोत हैं। समझ रहे हैं? ये सारी चीजें क्या है? ऊर्जा के स्रोत है। तो हम लोग चावल, दाल, इन सब चीजों का अंतर ग्रहण कैसे करते हैं? मुख के द्वारा, मुंह में लिए, फिर एंजाइम मुंह में उस भोजन को क्या किया? मुलायम कर दिया,
वो मुलायम भोजन मुख से अंदर से ऐसे होते हुए स्टोमक में गए, वहां से फिर छोटी आंत, वहां डाइजेशन हुआ, फिर अवशोषण हुआ। ये इन सारी चीजों को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। उसके बाद अवशोषण हुआ, फिर जाके उसका क्या हुआ, निष्कर्षण हो गया, उसे बाहर निकाल दिया, निष्कासित कर दो, अपशिष्ट बच गए उसे बाहर निकाल दिया। उन सारी चीजों को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, बराबर। तो ऊर्जा के स्रोत में क्या क्या मतलब हो गया, दूध, अंडा, मांस, ठीक है, चावल, दाल, गेहूं, गेहूं का मतलब आटा, रोटी, गेहूं की, चलिए गेहूं की रोटी, etc, बहुत सारा, फल हो गया, जूस हो गया, ठीक है। अब देखिए ऊर्जा के स्रोत, श्वसन करते हैं हम लोग, श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाती है, तो बॉडी के अंदर जो श्वसन जाती है तो वो श्वसन में जो हमारे जो फेफड़ा है, ठीक है, फेफड़े क्या करती है, ऑक्सीजन हमारे आसपास वातावरण में लगभग 21% ऑक्सीजन, 78% के आसपास नाइट्रोजन, ठीक है। तो इन सारे गैस और बाकी कुछ 0.73 समथिंग लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है 37, और नाइट्रो भला हीलियम है, और सारी गैसेस हैं, उन सारी गैसों का मिक्सचर है। तो वो सारे मिक्सअप हमारे नसा द्वार द्वारा, नसल के द्वारा, नजल के द्वारा, नसा द्वार के द्वारा फेफड़े में गई, ठीक है। तो फेफड़े में एक पार्ट होता है एल्वियली, वो क्या करता है, वहां से ऑक्सीजन निकाला, ब्लड में मिला दिया, ब्लड में हीमोग्लोबिन रहता है, उसने क्या किया, पूरे बॉडी के सारी कोशिकाओं तक फैला दिया, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, जब सेल के बारे में पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल्स से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग जो शुरू किया, तो ऊर्जा के स्रोत के मतलब का स्रोत का क्या मतलब हुआ, ये, ठीक है। चलिए, आपके चैप्टर में दिया गया कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है, आई थिंक 7 क्लास में पढ़ रखा है, सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं, ठीक है। सजीव जिसमें वृद्धि हो, ठीक है, जो अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करे उसे सजीव कहेंगे, ठीक है। अब बोलोगे कि सर जो चले वो उसे सजीव कहेंगे, क्या पेड़ पौधे चलते हैं, उसको देखने वाले एक जहां खड़ा था वहीं का वहीं है, ये एक सही डेफिनेशन है, ठीक है। जिसमें वृद्धि हो, जो अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करे उसे सजीव कहेंगे, उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे, ठीक है। कोई तकलीफ, तो चलिए, तो जय प्रक्रम में आप लोग जानते होंगे कि जितने भी सजीव हैं उसे जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। और वो ऊर्जा कहाँ से आती है, बाहरी स्रोत से। दूध है तो कहाँ से आएगा आपको, गाय से। मीट है तो कहाँ जाएगा, चिकन से, मुर्गा से, बकरी से, मछली, सब ये सब भोजन के स्रोत ही हैं, ठीक है, ये ऊर्जा के स्रोत ही हैं, समझ रहे हैं। फल हो गया, पेड़ पौधे पर निर्भर है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, स्वपोषी, परपोषी, ठीक है। कोई तकलीफ, चलिए तो चलते हैं, हेडिंग लगाइएगा जय प्रक्रम। जय प्रक्रम, जय प्रक्रम में होता क्या है, हमारे शरीर के अंदर, लिखेंगे हमारे शरीर के अंदर, शरीर के अंदर, ठीक है, हमारे शरीर के
अंदर अनुरक्षण कार्य निरंतर चलते रहता है, निरंतर चलते रहता। हमारे शरीर के अंदर अनुरक्षण का कार्य निरंतर चलते रहता है। निरंतर का अनुरक्षण कार्य का अर्थ समझिए। अनुरक्षण कार्य क्या होता है? अनुरक्षण कार्य होता है कि वो सारी क्रियाएं, अनुरक्षण कार्य किसे कहते हैं? वो सारी क्रियाएं जो हमें जीवित रहने के लिए, हम जैसे जीवों को जीवित रहने के लिए हमारे बॉडी के अंदर लगातार होते रहते हैं। जैसे हृदय है, ठीक है? हृदय क्या होता है? देखिएगा हमेशा धक 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 ऐसे करते रहता है, ठीक है? आप यहाँ हाथ लगाइएगा, फील कीजिएगा, फील कीजिए। ऐसा कर रहा, ठीक है? दूसरा बात, हम लोग बैठे रहते हैं, ठीक है? बैठे बैठे पसीना आ रहा है, दौड़ रहे हैं, पसीना आ रहा है, ठीक है? क्या हम लोग पसीना ऐसे ऐसे करके निकाल रहे हैं? नहीं, वो ऑटोमेटिक निकल रहा है, ठीक है? हमारे हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, सांस, जैसे सांस लिए, क्या अपने मन से जब मन हुआ सांस लिए, जब मन लिया छोड़ दिए? ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा करोगे तो पता चलेगा 1 मिनट में, चलो 1 मिनट रोक भी लोगे सांस, आप रोक के देखिएगा जरा, जिसे प्रॉब्लम होगी वो ना रोकेंगे। तो जो जिन्होंने 2 से 2.5 मिनट सांस रोक लिया, समझ लो यार उसे अपने बॉडी पे बहुत कंट्रोल है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं रोक सकते आप। सांस लिया, सांस लिया, सांस लेने के बाद फेफड़े में गए, फेफड़े में और पार्ट्स हैं, एल्वियली है, हैंड है, टैंड है, जो पढ़ेंगे उस सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो वो वहां से जाके ऑक्सीजन लिया, ब्लड में मिला दिया, उधर से जो CO2 आया, उठाया, बाहर निकाल दिया, बॉडी से बाहर निकाल दिया। हमारी यहाँ पीछे किडनी है, वो क्या करती है? क्या आपसे पूछ के कहती है, ओ चचा, ओ भैया, ब्लड फिल्टर करें क्या? आपके ब्लड में जो है यूरिया है, क्या उसे फिल्टर करें या छोड़ दें? पूछता है क्या? नहीं। जो एक्स्ट्रा हम लोग पानी पीते हैं, ठीक है, उस पानी को क्या करता है? वहां से फिल्टर करता है, यूरेथ्रा में पहुंचाता है, पढ़ेंगे आगे यूरेथ्रा सब क्या होता है। वहां से हम लोग वॉशरूम जाते हैं, बराबर समझ आ रही है ना? चलिए, तो वही कह रहे, तो किडनी अपना काम कर रही है, तो यही मतलब हमारे शरीर को, शरीर के अंदर हमें जीवित रहने के लिए कार्य हो रही है हमारे शरीर के अंदर, समझ रहे हैं ना? तो उसी कहते हैं कि वह सारे कार्य जो हमें जीवित रहने के लिए जरूरी है उसे अनुरक्षण कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अनुरक्षण कार्य कहते हैं। कोई तकलीफ नहीं ना? तो बोलोगे सर ये तो बात बता दी, अनुरक्षण कार्य होता रहता है। अनुरक्षण कार्य किसे कहते हैं? हमारे शरीर के अंदर, या इसे लिखें, मैं बोलता जाता हूं, आप लिख लोगे क्या? तो मैं लिखते चलूं? कमेंट कीजिएगा आप लोग, वीडियो के कमेंट में कहिए, बताइएगा कि सर आप लिखते चलें या आप लोग खुद, मैं आप बोल दीजिए, मैं लिख लूंगा, ठीक है? अनुरक्षण कार्य है कि जीव जंतुओं को या हमें जीवित रहने के लिए हमारे शरीर के अंदर होने वाली वो सभी क्रियाएं अनुरक्षण कार्य कहलाते हैं। जैसे हार्ट का धड़कना, ब्लड फिल्टर हो रहा, ब्रीदिंग ले रहे हैं, ऑक्सीजन इधर गया उधर गया, इधर गया उधर गया, ठीक है? कभी आपको फीवर लग गया,
फीवर लगा तो हमारे बॉडी के अंदर बॉडी में ब्लड है, उसमें WBC है, एक्सटर्नल एलिमेंट आ गया, जैसे फॉरेन एलिमेंट कहते आगे पढ़ेंगे हम लोग, आ गया तो WBC क्या करता है, आर्मी है, वो WBC ऐसे लिया, कहता कहाँ इधर कहाँ चले, फॉरेन एलिमेंट जो आया, जो बाहर से अंदर घुस गया, किसी भी तरह से बैक्टीरिया हो, छोटे छोटे जीवाणु हो, वो जो जीवाणु घुस जाता है, तो WBC उसे क्या करता है, फटाफट 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 कहानी खत्म। समझ में आ रही? तो क्या WBC हमसे पूछते है क्या, ए भैया वो फलाना आयल है, उसको मारे क्या, कि थोड़ा देर इंतजार करते रहे, पूछता है क्या? नहीं। ये सारे अनुरक्षण कार्य के अंतर्गत आते हैं। समझ रहे हैं? ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे, अनुरक्षण कार्य के अंतर्गत। तो लिखिए, हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर होने वाले सारी क्रियाएं जिसकी वजह से हम लोग जीवित रहते हैं, हम लोग जीवित रहते हैं। ठीक है, हम लोग जीवित रहते हैं, कोई तकलीफ, हम लोग जीवित रहते हैं, ऐसे लिख लीजिएगा, जीवित। ठीक है, अगर अंग्रेजी वाले लिखेंगे, अंग्रेजी वाले होंगे तो वो लिखेंगे all those process which occurred in our body for survival, that is called part of life process। ठीक है, कोई दिक्कत? तो बोलो सर अनुरक्षण कार्य के क्या वर्क, क्या जरूरत है अनुरक्षण कार्य का? अरे भैया अनुरक्षण कार्य का इसलिए जरूरत है, अनुरक्षण कार्य की क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है? ठीक है, तो अनुरक्षण कार्य की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर होने वाली टूट फूट की घटनाओं को रिपेयर करने के लिए, ठीक है, अगर किसी को घाव हो गया, ठीक है, तो कहीं कट गया, कहीं घाव हो गया, वाउंड हो गया, उसे कैसे कंप्लीट करेंगे? तो अनुरक्षण कार्य क्या करता है, सेल बना रहा है, वो छोटे से सेल है, एक सेल से दूसरा सेल का निर्माण हो रहा है, कोशिका जिसे कहते हैं हिंदी में। ठीक है, वो कोशिकाएं बढ़ते 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 कोशिका का फॉर्मेशन करता है, एक नई कोशिका का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, समझ गए? तो वो उसी तरह टूट फूट की घटना है। ठीक है, अगर कोई कोशिका डेड हो गई, बहुत सारी कोशिकाएं मरते रहती है, बनते रहती है। ठीक है, हम लोग का जो ये नाखून है, ये डेड सेल, ये वाला नाखून, ये नहीं, ये जिसको हम लोग काट के बाहर निकालते हैं, बाल, ये सब डेड सेल है, मरी हुई कोशिकाएं जो हमारे शरीर क्या करती, बाहर निकाल देती। समझ रहे? तो देखिए, अनुरक्षण कार्य की आवश्यकता क्यों होती है? तो हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, शरीर के अंदर टूट फूट को रोकने के लिए, अंदर टूट फूट को रोकने के लिए, ऐसे होगा टूट फूट, हाँ, टूट फूट को रोकने के लिए
रोकने के लिए टूट फूट को रोकने के लिए, ठीक है, टूट फूट को रोकने के लिए, ठीक है, अनुरक्षण कार्य की आवश्यकता होती है। देखिए, टूट फूट को रोकने के लिए अनुरक्षण कार्य की आवश्यकता, कोई तकलीफ नहीं ना। अनुरक्षण कार्य की आवश्यकता होती है। ठीक है, तकलीफ यहां तक समझ में आ गया। तो अब हमारा मेन टॉपिक शुरू करते हैं। क्या क्या लाइफ प्रोसेस के जो स्टेजेस हैं, कौन कौन, पोषण है, श्वसन है, वहन है, उत्सर्जन। ठीक है, क्या क्या पोषण है, श्वसन है, वहन है, उत्सर्जन है, इन सारे स्टेजेस को हम लोग एक एक करके पढ़ते चलेंगे। तो आज शुरू करते हैं पोषण, बस इसके बाद क्लास कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे हम लोग। लिखिए पोषण। पोषण क्या होता है, लिखेगा पोषण ऊर्जा के स्रोत को, ऊर्जा के स्रोत को, ऊर्जा के स्रोतों को, ऊर्जा के स्रोतों को, ऊर्जा के स्रोतों को ऊर्जा के स्रोतों को भोजन या किसी अन्य माध्यम से, ऊर्जा के स्रोतों को भोजन या स्रोतों आंसर, भोजन या किसी अन्य माध्यम से, किसी अन्य माध्यम से शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को या विधि को, लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। पोषण कहते हैं, क्या कहते हैं, पोषण कहते। ठीक है, लिखिए जल्दी से लिखिए। और एक बार पता है आप लोग को, हम लोग जो भोजन करते हैं ना, तो वो सारे भोजन एक ऊर्जा के फॉर्म में स्टोर होती है, जिसे एकल ऊर्जा स्रोत कहते हैं। हम लोग जो भोजन लेते हैं, वो भोजन जो है वो सारे एक एकल ऊर्जा स्रोत के रूप में परिवर्तित हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, एक यूनिट एनर्जी सोर्स के रूप में वो कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जिसे एटीपी कहा जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हम लोग जितने भी भोजन करते हैं, वो सारे भोजन जो है एकल ऊर्जा स्रोत, जिसे एटीपी कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, लिख लीजिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, एकल ऊर्जा स्रोत के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं ना। जितने भी भोजन करते हैं, मुंह से लें या कोई आदमी क्या करता है, देखा है 2-4 बार लूज मोशन हुआ, वो क्या करेगा,
डॉक्टर साहब के पास जाएगा, डॉक्टर साहब सलाइन चाहिए, वो एनर्जी ले रहा है, वो ग्लूकोज ले रहा है अपने बॉडी के अंदर, ठीक है, वो अंदर ले रहा है, ठीक है, वो एनर्जी सोर्स को अंदर ले रहा है। चलिए, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कोई दिक्कत नहीं ना? 2 मिनट और सुन लीजिएगा, 2 मिनट नहीं लूंगा, 1 मिनट, कि हमारी पृथ्वी पे जितने भी ऊर्जा के रिसोर्सेस हैं, समझ रहे हैं, वो सारे कार्बन के अणुओं के रूप में, ठीक है। वो अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाए कि धरती पे जितने भी ऊर्जा के स्रोत हैं वो किस तत्व के रूप में या किस तत्व के अणु के रूप में, ऑप्शन में जगह नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, कार्बन तत्व है। कार्बन डाइऑक्साइड में वो अलग चीज है, वो मिश्रण है। तो देखिए, तो वहां पे बोलेंगे हम लोग कार्बन के अणुओं का, ठीक है, कोई तकलीफ? तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। आप लोग को कोई तकलीफ होगी, दिक्कत होगी तो कमेंट कीजिए, जरूर उन सारी चीजों को फुलफिल किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।